आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि सावधिक आकलन के दौरान हम किन चरणों का प्रयोग करेंगे और किन बातों का ध्यान रखेंगे। आप सभी को विदित है कि हिंदी भाषा में सावधिक आकलन 2 बार होगा, 9वें और 18वें सप्ताह में। तो वैसे हमारी जो शिक्षक संदर्शिका है उसमें आकलन एवं पुनरावृत्ति का जो चैप्टर है उसमें सावधिक आकलन के बारे में अच्छी तरह से बताया गया है। लेकिन अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हम सावधिक आकलन प्रपत्र हमारा होगा मैंने सीख लिया, उसके माध्यम से हम डिकोडिंग से संबंधित आकलन बच्चे का करेंगे। तो हम शुरू के 2 दिन तीनों कालांश में इसका प्रयोग करेंगे और जो भी वो आकलन प्रपत्र है, जैसे कि कक्षा 1 की अगर हम बात करें तो उसमें 30 नंबर निर्धारित हैं, 2 और 3 में 40 नंबर निर्धारित हैं। तो बच्चा जिस आधार पर वो पढ़ पा रहा है या लिख पा रहा है उसी के आधार पर आप बच्चे को नंबर देंगे। जहाँ पर नंबर निर्धारित हैं आपको उसी में से नंबर देने हैं। जहाँ सुनकर लिखो वाली गतिविधि है तो उसके लिए कोई भी नंबर नहीं है, उसमें सिर्फ आपको अवलोकन करना है कि बच्चा किस तरह से कर रहा है। पढ़ने वाली जो हमारी गतिविधि है उसमें नंबर निर्धारित हो, उसी के आधार पर आपको नंबर देने हैं। अब आपने एक एक बच्चे को बुलाकर व्यक्तिगत रूप से एक एक बच्चे का आप आकलन करेंगे और जब एक बच्चे का आप आकलन करेंगे तो अन्य बच्चों को आप पुस्तकालय की किताबों से अपनी कॉपी में अभ्यास करने के लिए कहेंगे और आप बच्चे का प्रपत्र पढ़वाने या भरवाने के बाद उसको फिर चेक करेंगे। उसके बाद फिर हमारा 2 दिन हमने ये आकलन प्रपत्र पर कार्य किया। अब आता है हमारा तीसरा दिन हम प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास से ही संबंधित बच्चों का जो आकलन है वो करेंगे। उसमें हम अवलोकन, दोहराव और अभ्यास कार्य करवाएंगे। उसके बाद डिकोडिंग में हम दूसरे और तीसरे कालांश में करेंगे। तो यहाँ पर हमने प्रपत्र आ गया हमारे पास, हमने चेक किया, उसमें अगर बच्चा 50% से कम नंबर ला रहा है तो आप समूह 1 में रखेंगे और अगर वो 50% से ज़्यादा नंबर ला रहा है तो आप समूह 2 में रखोगे। उसके बाद जो 50% से कम नंबर है, यानी कि अगर 30 नंबर का वो पेपर है या वो प्रपत्र है, अगर वो 15, 14, 12 लाया है तो आप उसके अंकों पर गोला बनाएंगे। इतना हम तीसरे दिन करेंगे और फिर हम योजना बनाएंगे कि अब हम किस तरह से कार्य करेंगे। अब हम अगले 4 से 12 दिन तक, यानी कि अगले जो आने वाले 8 से 10 दिन, यानी कि 4 से 12 जो हमारे दिन होंगे, 12 या 13 दिन, उसमें हम प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास से संबंधित अवलोकन, दोहराव और अभ्यास कार्य करेंगे और डिकोडिंग में हमारे जो समूह 1 के बच्चे हैं उनको हम रेमेडियल कार्य और उनकी अतिरिक्त सहायता करेंगे। मतलब जिस भी वर्ण या शब्द या अक्षर में वो कमज़ोर हैं तो उसी के आधार पर उनकी मदद करेंगे, उनको वो कार्य करवाएंगे। और जो समूह 2 के बच्चे हैं उनको हम साथ के साथ पुनरावृत्ति और अभ्यास कार्य करवाएंगे जो अब तक हमने कर लिया है, या फिर उनसे हम पुस्तकालय की किताबें पढ़वा सकते हैं। इसी तरह से उनसे कोई भी अन्य गतिविधि भी हम करा सकते हैं। लेकिन जो हमारे रेमेडियल वाले बच्चे हैं उनको हम इन 12-13 दिन में उन बच्चों के साथ लेकर आएंगे। अब हम देखेंगे कि सावधिक आकलन प्रपत्र इस तरह का होगा हमारा। ये हमारा कक्षा 2 का आकलन प्रपत्र है। फिर यहाँ पर सुनकर लिखे गतिविधि कराएंगे और बच्चे को आप बारी बारी से अपने पास बुलाकर कार्य कराएंगे। फिर हम सावधिक आकलन ट्रैकर जब भरेंगे तो हम इस तरह से भरेंगे, जैसे कि यहाँ पर बच्चे ने नंबर प्राप्त किए हैं, अगर 50% से कम है, 40 का पेपर है, वो 18 बच्चा नंबर लाया तो यहाँ पर गोला बनाएंगे, 8 नंबर लाया यहाँ पर गोला बनाएंगे, 4 नंबर लाया तो यहाँ पर गोला बनाएंगे और सबके 50% से ज़्यादा हैं। अब यहाँ टिप्पणी आती है, तो मान लिया आपका ये 4 नंबर लाने वाला बच्चा विद्यालय नहीं आता है, बहुत कम आता है, तो टिप्पणी में आप जो भी जिस कारण से उसके नंबर कम है वो टिप्पणी में आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये हमारा सावधिक पुनरावृत्ति कार्यपत्रक होगा जिसको हम 4 से 12 अगले 12 दिन तक कार्य करेंगे। इस तरह से हमारे 6 प्रपत्र हैं ये, तो बच्चों के साथ हम इन पर
कार्य करेंगे, ताकि जो हमारे रिमेडियल वाले बच्चे हैं, ग्रुप ए के बच्चे हैं, वो भी हमारे ग्रुप 2 के बच्चों के साथ आ जाएं।